ओम शांति। कौन सी दुआएं देनी है सबको? क्या कहता था गीत? सबका भला हो, सब सुखी हों। ये इष्ट देव देवियों के मन से निकले तो इसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। कल की मुरली पे थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ बहुत पावरफुल बातें, कुछ ऐसी बातें जिनका हम फायदा उठाएं। कठिनाई आए तो दिल से कहना, और कहते ही क्या हो जाएगा? बाबा हाजिर। फायदा उठाएंगे। ऐसा अवसर भक्ति में, संन्यास में किसी को नहीं मिला कि बाबा को याद करें। बाबा माना यहाँ शिव बाबा, भगवान, उसे याद करें और वो मदद के लिए हाजिर हो जाए। है ना बड़े भाग्य की बात है? कौन सी दो गुण गाते रहो? एक तो ये हो गया। दूसरा, वाह वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता बाबा, जिसने भाग्य बनाया। बाबा क्या देखना चाहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे आज। विश्व की स्टेज पर फरिश्ते आ जाएं, हम सभी अपने फरिश्ते स्वरूप तक पहुंच जाएं तो विश्व में प्रख्यात हो जाएं। और एक और बड़ी गहरी बात क्यों लगने वाली है? किनकी? बोलो, किसको याद है? कौन सी प्यासी? हे मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो। ये बहुत आवाज होने वाली है। क्यों नहीं लग रही है? ये तो सीधा है, तो सीधा है। बोलो, क्यों नहीं लगती? क्यों बहुत है। क्यों? और इस क्यों को कौन समाप्त कर सकेंगे? जिन्हें ड्रामा का संपूर्ण गुह्य ज्ञान होगा। गुह्य, मैंने एक शब्द जोड़ दिया, गुह्य ज्ञान, कि इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है। क्यों की बात ही नहीं, जो कुछ हो रहा है सब एक्यूरेट। अब अच्छा तो नहीं हो रहा ना? कलयुग में अच्छा हो रहा है क्या? कुछ बुरा ही बुरा, जो न सुना जा सकता, न बोला जा सकता, न देखा जा सकता। तो कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं ना। देखो बंगाल की कितनी बड़ी वो पहले से ही बदनामी हो रही थी, कल ही 5 रेप और हो गए। तो कैसा लगता है सुन के? कलयुग का अति तमोप्रधान समय, जबकि मनुष्य अपने को संभाल नहीं पा रहा। ये विनाश की ओर बढ़ते कदम हैं। यही तो विनाश का स्वरूप है। तो हम सभी एक तो बाबा को यूज करेंगे, सभी इसको अपनी आदत बना लें। कुछ भी आए क्या करेंगे? बोलो जरा, मुख से बोलो माताएं। मुश्किलात आ जाए तो दिल से या मुख से? कैसे होता है दिल से कहना? बोलता तो मुख है। आना सच्चे मन से, सच्चे प्यार से, अपने पन से, अधिकार की भावना से तुरंत मदद मिलने लगेगी। आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी आदत बना लें।
क्यों से मुक्त होना है हमें? तभी हमारा चित्त शांत होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठते रहेंगे। अभी हमारा बहुत बड़ा कार्य है बाबा के यज्ञ का, फैला है दूर दूर तक, सभी देवता तो नहीं आएंगे। जब कोई कार्य बढ़ जाता है तो उसमें ऐसे वैसे लोग भी आ जाते हैं, सब जगह होता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे धार्मिक संप्रदाय संस्थाएं हों। जब कार्य बढ़ता है तो ऐसे वैसे लोग आ ही जाते हैं। लेकिन इस महान यज्ञ में कितनी आत्माएं बहुत स्ट्रांग हैं, बोलो, जिससे इस यज्ञ का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सोचो। और आज की मुरली से बाबा शुरू की बात सुना रहे थे, याद है ना? क्या क्या अखबारों तक पहुंच गया, क्या क्या लोग बोलने लगे, कितने विघन डाले, पिकेटिंग हुई, बाबा को भी अनेक कष्ट पहुंचाने के प्रयास किए गए। लेकिन बाबा का एक छोटी सी लाइन थी, शिव बाबा के आगे किसी की चाल चल नहीं सकती। होता है ना शायद? नहीं, शिव बाबा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। एक और नशे की बात सुना दूं, याद रखना उसे, मुझे बहुत याद रहती है इसलिए मैं सुनाता भी हूँ बार बार कि और मुझे याद रहे। एक ओर चाहे अक्षौणी सेनाएं हों, दूसरी ओर तुम अकेले, तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है। थोड़ा बहुत कष्ट दे सकते हैं लोग, बाकी कुछ नहीं। महाभारत के युद्ध में भी तो ये स्पष्ट दिखाया है ना, पांडवों की तरफ भगवान हैं, योद्धा भी बहुत हैं, लेकिन कष्ट तो उन्हें भी बहुत हुआ, युद्ध में भी हुआ, 18 दिन में भी हुआ। हार जीत का तांडव चलता ही रहा, कभी लगा हारे, कभी लगा जीत है। तो हम अपने ईश्वरीय नशे को कम नहीं करेंगे। क्यों लगेगी? अब वो समय तेजी से आ गया है। जिस दिन भी प्राकृतिक प्रकोप तेजी से शुरू हो गए, संसार संभल नहीं पाएगा। किसकी ओर देखेंगे? एक बाबा की ओर, दूसरे इष्ट देव देवियों की ओर। और एक बात जो बहुत पावरफुल है, उसे सबको याद रखना है। 2 चीजें याद रखो, बोलो कौन कौन से? एक अपना टाइटल, दूसरा अपना कर्तव्य। टाइटल है तुम्हारा मास्टर सर्वशक्तिवान, और कर्तव्य है विश्व कल्याण का। बाबा हम सबको जगाते हैं। हम शिव की सेना है ना, वो देखता है मेरी सेना थोड़ी ठंडी हो गई है तो फिर जगाता है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, इसलिए तुम ढीले ढाले नहीं हो सकते, तुम कहीं उलझ नहीं सकते, तुम्हें सबको मुक्ति देनी है, तुम्हें पहले खुद मुक्त होना पड़ेगा। किससे मुक्त होना पड़ेगा? इसे 1-2 दिन पहले की मुरली थी, सभी लगाव से मुक्त हो जाओ। याद है साकार मुरली? हाँ, मोह ममता आसक्तियाँ लगाव सबसे मुक्त हो जाओ। बहुत जरूरी है। जिसको योगी बनना हो उसको लगाव से मुक्त होना ही होगा। बहुत लोग जो प्रश्न करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, कारण होता है कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। लगाव कहाँ कहाँ होता है मनुष्य का? थोड़ा चिंतन कर लें, फिर आते हैं मुक्ति कौन देंगे। ये मुक्त होना है हमें अपने सभी लगाव से, विकारों से, पाप कर्मों से,
बंधनों से, लेकिन जो प्रैक्टिकल हैं, जो बहुत यहीं दिखाई देते हैं हमें, लगाव किससे? भाई लोग बोलो भाई, हैं? बाबा ने भी कहा था धन के लगाव से भी मुक्त। धन है तो बहुत जरूरी, धन है भी अच्छी चीज, धन माया भी नहीं है, लेकिन धन मनुष्य से पाप भी बहुत करा रहा है। जब हम लोग म्यूजियम में जाया करते थे समझाने श्याम को, तो धीरे धीरे विदेशियों ने आना शुरू किया था। तो एक ने कहा तुम्हारे ये देवता ये तो भौतिकवादी हैं, कितने जेवर पहने हुए हैं, वहाँ वो लगे भी चमकीले से हीरे हैं, तो वो बनावटी हीरे, इमिटेशन, लेकिन वो इतने चमकते हैं कि लोगों को लगता है ये तो सब धनमाल वाले हैं, खूब खजानों वाले हैं। तो तुम्हारे देवता, तुम इनकी पूजा करते हो तो भौतिकवादी हैं। अब तब हमें भी उत्तर नहीं आता था, है तो सही भाई, बहुत धन है इनके पास, लेकिन क्या नहीं है? इन्हें लगाव नहीं है। भौतिकता और अध्यात्म दोनों साथ साथ हैं। भौतिकता में वो लिप्त नहीं है, अनासक्त हैं, अथाह धन संपदा है उनके पास, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं है, मालिक बनकर रहते हैं प्रकृति के भी। तो चाहे मोह माया हो, इच्छाओं के बंधन हो, मानस्यान के बंधन हो, पद पोजीशन के बंधन हो, किसी विकार के बंधन हो, किसी मनुष्य का बंधन हो, उन सब से मुक्त होना है। मनुष्यों के बंधन से कैसे मुक्त होंगे? माताओं को ज़्यादा बंधन रहता है, उत्तर भी आपको देना है, बोलो सीधा सा उत्तर। जो देह के बंधन से मुक्त होते जाएंगे, उन्हें संसार में कोई बांध नहीं सकेगा। बहुत सूक्ष्म संबंध है इन चीज़ों का। मनुष्य बंधा रहता है अपने ही संकल्पों में, मनुष्य बंधा रहता है अपनी कमजोरियों में। जो मैंने एक बात कही थी उसको एक लाइन में पूरा कर दें। बाबा के इस महान यज्ञ में बाबा के साथ अश्रतन और बाकी सो, ये ऐसी महान और पवित्र आत्माएं यहाँ हैं, इनके होते कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे एक मंदिर का शिवलिंग बहुत याद रहता है, चित्तौड़ के आगे रतलाम, नीमच रतलाम, उसके आगे मंदसौर। एक मंदिर दिखाने गए हमें, वहाँ मंदिर में शिवलिंग था, थोड़ा बड़ा, 5 फुट का तो होगा। उसकी एक वंडरफुल चीज़ जो संसार में एक जगह के अलावा और कहीं नहीं होगी, महाकाल उज्जैन का भी आपने शिवलिंग के चित्र देखे हों, टीवी पे भी आते हैं उस दिन, शिवरात्रि के दिन, तो उसमें ब्रह्मा बाबा भी दिखाया जाता है। और बिल्कुल सारे उनके कार्यक्रम वैसे ही हैं जैसे अव्यक्त बाबा के सामने यहाँ होते थे। जगाने की सवेरे 3:30 बजे की आरती, सुलाने की 10:30 बजे की आरती, वंडरफुल है सब वो। और उसमें बिल्कुल वही जो यहाँ किया जाता था, लेकिन इस बाबा के शिवलिंग में हमने देखा बिल्कुल सफ़ेद है, संगमरमर का, देखने में भी सुंदर लगता है। 8 मूर्तियाँ चारों ओर प्रिंट हैं, चिपकाई हुई हैं। कौन है वो 8? अश्रतन। तो शिव के साथ अश्रतन, चिपके हुए शिव से, समझते हैं ना इसका अर्थ हम? उसके प्रेम में लीन, समान, चिपक गए, समा गए। इसको इस समाना कह दिया ना, लव में लीन हो गए। तो जहाँ ये पावरफुल आत्माएं हैं, वहाँ संसार की कोई भी आसुरी शक्ति लोगों का दुष्प्रचार कुछ भी नहीं कर सकता।
होता। हमें विश्व की स्टेज पर आना है फरिश्ते बनकर। पहले अपना एक चित्र बनाएंगे सभी। जब हम संपूर्ण फरिश्ते बनेंगे तो हम कैसे होंगे? कागज पे बना लेना चाहे तो चित्र, चाहे बुद्धि में बना लेना एक चित्र। हम होंगे बहुत बहुत लाइट, हल्के। कुछ क्वालिफिकेशन निकाल लेते हैं। पहली चीज बहुत लाइट, दूसरा संपूर्ण पवित्र, सभी विकारों से मुक्त। फरिश्तों में कोई विकार नहीं होते। बाबा के शब्द हैं ये कवि के। 5 साल के छोटे बच्चे जैसी पवित्र स्थिति, जिसे अपवित्रता का ज्ञान भान ही नहीं है। तीसरा सबसे प्रमुख, योग युक्त जीवन, संपूर्ण शक्तिशाली। चौथी बात, निर्मल चित्त, भावनाएं श्रेष्ठ, स्थूलता सब समाप्त, दैहिक दृष्टि समाप्त, विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। संदेशवाहक फरिश्ते हैं हम, बंधन मुक्त फरिश्ते हैं हम। संपूर्ण संतुष्ट भी होंगे। सब कुछ मिल गया, कहीं बुद्धि नहीं जा रही है। फरिश्ता माना एक के अलावा कुछ नहीं बचा है उनके लिए। एक के अलावा कहीं बुद्धि जा नहीं रही है। ये फरिश्तेपन के लक्षण हैं। मेरे पास एक बार किसी ने दिए, बहुत साल पहले की बात है, 92 की। बाइबल में फरिश्तों के 100 लक्षण लिखे हैं, 100 धारणाएं। बहुत अच्छी थी वो, मेरे पास कागज तो था, अभी तो नहीं है। फरिश्ते निर्भय होते हैं, फरिश्ते संपूर्ण पवित्र होते हैं, फरिश्ते किसी का बुरा करते ही नहीं हैं, सबका भला करते हैं, सबको मदद करते हैं, सबके मददगार होते हैं। योग का तो वहाँ पता नहीं है, उसकी चर्चा तो नहीं थी। तो हमें ऐसी स्थिति तक पहुँचना है, न्यारे प्यारे, ऐसी स्थिति तक पहुँचना है। क्योंकि हमारे फरिश्ते रूप द्वारा ही। एक चीज सभी को मालूम होनी चाहिए, अंत में, अंत से थोड़ा पहले ही, घर जाने से पहले ही, विश्व युद्ध से भी थोड़ा पहले ही, सभी धर्मों की आत्माएं, सभी आत्माएं बाबा को स्वीकार करेंगी, मेरा है वो, मेरा पिता है। तब उनको मुक्ति का अधिकार मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे, धर्म पिता भी यहीं से ज्ञान लेकर जाएंगे। सुनी है ना ये बात? नहीं सुनी है तो सुन लो। अंत में जब तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे, भगवान वाच, तो धर्म पिताएं भी तब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उन्हें जो थोड़ा भी ज्ञान देंगे वो उनमें धारण हो जाएगा, क्योंकि तुम संपूर्णता के समीप होंगे। बाउल में ही पावर होगी और वही ज्ञान जाकर वो अपने धर्म के लिए देंगे। इसलिए अगर कोई स्टडी करे, जो मुख्य 3 धर्म हैं, कौन से जानते हैं ना सभी? इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, बाकी सब तो शाखाएं हैं। बाकी सब उनसे निकली हुई शाखाएं हैं, चाहे यहूदी, पारसी, जो भी हैं। अगर आप स्टडी करें, मैं बुद्धिमान लोगों के लिए कह रहा हूँ, तो सभी धर्मों के ज्ञान को अगर मिला दिया जाए तो वो बाबा का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यहीं से लेकर गए, लेकिन सबने सारा ज्ञान नहीं स्वीकार किया। जो स्वीकार किया वो उनको धारण हो गया। देखो महात्मा बुद्ध की बात आप देखो, उन्होंने न आत्मा की चर्चा की, परमात्मा की कोई चर्चा नहीं की। बुद्ध धर्म में परमात्मा का कंसेप्शन है ही नहीं। ये धारणाएं अपनाओ, 8 नियम बना दिए,
इसको मध्यम मार्ग कहा गया। ये धारणाएं अपनाओ, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो धारणाएं वो सभी जो आप सब कर रहे हैं, यही धारणाएं। दूसरों ने दूसरा ले लिया। आप गुण भी देखो, किसी ने अहिंसा ले लिया, किसी ने प्रेम ले लिया, है ना। इस्लाम में केवल एक खुदा को याद करो, दूसरे को न करो। यहाँ बाबा रोज कहता है ना, मेरे सिवाय किसी को याद नहीं करो, एक सर्वशक्तिवान से ही बुद्धि लगाओ। तो ज्ञान बट गया था भक्ति में, और सब कहने लगे मेरा ही ज्ञान संपूर्ण सत्य है। था तो सही, पर संपूर्ण नहीं। सत्य तो है, पर संपूर्णता में कमी है। क्योंकि अगर संसार में संपूर्ण ज्ञान होता तो मनुष्य संपूर्णता की ओर चलते, अपूर्णता की ओर न आते, गिरावट न आती, हिंसा न बढ़ती। तो हम सभी को फरिश्ता बनना। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि दो धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियन, फरिश्तों को मानते हैं। उनकी मान्यता भी यही है कि ऊपर से फरिश्तों के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया। तो हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही वो ज्ञान को स्वीकार करेंगे। वैसे तो नहीं सुनेंगे ना, जो कट्टर क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम्स हैं वो कुछ नहीं सुनेंगे, कहेंगे हमारे ग्रंथ में जो लिखा वही सत्य है। लेकिन जब वो फरिश्तों को देखेंगे तो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसलिए फरिश्ते स्वरूप को अपनाना आवश्यक है। हम सभी की पवित्रता की स्थिति, बहुत ध्यान से सुन लेंगे इस बात को, इसलिए पवित्रता को ढीला नहीं करेंगे। हमारी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति सभी धर्मों की आत्माओं की मूल पवित्र संस्कार को जगाएगी। सभी में पवित्रता है ना, सभी धर्मों का आधार भी प्योरिटी रहा है, वो लोप हो गई। उसको पुनः जागृत करेगी हमारी फरिश्ते स्वरूप की स्थिति। तो पहला काम हमें करना है, डबल लाइट होना है। डबल लाइट की बात मुरलियों में बहुत पहले आई थी, बाद में नहीं आई। डबल लाइट का डबल अर्थ, एक अर्थ आत्मा भी लाइट, सब जानते हैं, और मन भी लाइट, मन हल्का, किसी भी बोझ से मुक्त, एक अर्थ। दूसरा अर्थ आत्मा लाइट और शरीर भी लाइट का। यह है डबल लाइट स्वरूप। ध्यान देंगे इस पर तो क्या होगा, जो बहुत योगयुक्त होंगे, ऊपर से बाबा की लाइट माइट ग्रहण करते जाएंगे, उनके शरीर की जो स्थूलता है ना, देहभान जिसे कहते हैं, वो जैसे मेल्ट होता जाएगा, और आत्मा भी लाइट और देह भी प्रकाशित हो जाएगी अंदर अंदर। सभी कर्मेंद्रियां शीतल शांत पवित्र हो जाएंगी, अंग अंग से लाइट माइट फैलेगी। यह है फरिश्ता रूप। तो चित्र बनाएंगे अपना, मैं अपने को, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बन गया है। यह हमारा फरिश्ता स्वरूप, जिसमें हम बाबा से निरंतर जुड़े हुए, उसकी लाइट माइट हमें मिल रही है। अब ये स्थिति हमें बनानी है। जो खुद बनाएंगे उनका सबसे ज़्यादा महत्व होगा। समय जिनको तैयार करेगा उनका कम कम महत्व होता जाएगा। समय पर भी एक ही समय सभी नहीं करेंगे, कोई कभी कोई कभी, और ये कराएगा विनाश काल, वैराग्य दिलाएगा। वैराग्य मनुष्य को ऐसे नहीं आ रहा है, अब तो बक्की भी छूट गया है, धन के पीछे कोई लगा है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब ग्रस्त से आए हैं, जानते हैं। वैराग, वैराग को समझते भी ठीक ठीक नहीं है। सोचते हैं वैराग माना सबको छोड़ दो, खाओ भी नहीं, बच्चों को प्यार भी नहीं करो, कामकाज से भी वैराग, पढ़ाई लिखाई से भी वैराग। इसको वैराग नहीं कहते, सेवा से भी वैराग, मोबाइल से वैराग। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी। मोबाइल में जो गंदगी है उससे वैराग, गंदगी बहुत है इसमें। हमारी दीदी है ज्ञान सौर, वो तो इसको डस्टबिन ही कहती है। कोई कहते हैं सबसे बड़ा गुंडा सबकी जेब में है, पर्स में है। ये सचमुच बहुतों के जीवन को नष्ट कर रहा है। आपके घरों में, आपके घरों में माताओं को अनुभव होगा, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे बेकार हो गए और समझते नहीं, मानते नहीं हैं। माताओं की बड़ी समस्या हो जाती है। कितना होशियार बच्चा था, मोबाइल में जो लगा। मेरे को कहा करती हैं माताएं, हमारा बच्चा 2 बजे तक पढ़ता है फिर भी नंबर अच्छे नहीं आते। मैंने कहा एक बार 1 बजे उठ के चुपचाप देखना क्या पढ़ रहा है, पता लग जाएगा वो 2 बजे तक क्या पढ़ता है। तो ये पढ़ते नहीं हैं इस नाम पे कि मोबाइल से ही पढ़ाई हो रही है, लैपटॉप से ही पढ़ाई हो रही है, मिसयूज हो रहा है। ये संसार के विनाश के लिए तैयारी हुई है। मनुष्य की बुद्धि का विनाश, अच्छे लोगों के चरित्र का विनाश, ये विनाश के ही तो सब प्रकोप हैं। तो वैराग्य, जहाँ भी देखो बुद्धि भटकने का कारण कोई है, उसे छोड़ना ही वैराग्य है। जो चीज बुद्धि को भटका दे, जो मन को भ्रमित कर दें, जो स्थिति को बिगाड़ दें, जो हमारी प्योरिटी के विरुद्ध चीज़ें हैं, जो हमारी खुशी को छीनने वाली चीज़ें हैं, उन सब से वैराग्य। क्योंकि ये समय है ईश्वरीय सुख प्राप्त करने का, ईश्वरीय खुशी प्राप्त करने का। आप सब जानते हैं बाबा की मुरलियों में सबसे ज़्यादा मुरलियाँ खुशी पर चली हैं। बाबा पूछते थे 25,000 की सभा में सब खुश रहते हैं, सब हाथ उठाते थे। मैं सोचता था जरा हॉल से बाहर निकलने दो, फिर देखना खुशी कितनी रहती है। फिर बाबा कुछ आगे पूछते, हॉल से बाहर निकलते क्या होता था, किसी को जल्दी वॉशरूम जाना, लोग धीरे चल रहे, आओ क्या कर रहे हो, तेज चलो, जगह दो मुझे, सारी खुशी का। क्योंकि हजारों लोग एक साथ निकल जाते थे। खाने पे जाओ तो भीड़ ही भीड़, 1 घंटा इंतज़ार करना है, खुशी गुम। फिर बाबा पूछते थे, अच्छा खुश तो रहते हो, सदा रहते हो? फिर आधे हाथ नीचे हो जाते थे। अगर और भी पूछा जाए तो खुश रहने वाले 5% ही निकलेंगे। तो वो चीज़ें जो हमारी इन स्थितियों को बिगाड़ती हों, उनका त्याग और वैराग्य, वैराग्य से ही त्याग होता है। अगर ऐसा हम नहीं करते, ऐसा कोई नहीं करता, तो समय उनसे कराएगा। कोरोना ने कराया था ना, कोरोना को लोग भूल गए और बाकी भूल जाएंगे, उससे भारी चीज़ आ जाएगी, उससे भारी। घरों में बंद हो जाएंगे फिर से, जैसे कोरोना में हुए थे। बड़ौदा वालों से मैंने बात की, एक अच्छा पढ़ा लिखा भाई बोल रहा था, ऊपर से बरसात हो रही है, नीचे पानी ही पानी है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। देखो स्थिति बहुत ज़्यादा हुआ। मगरमच्छ बह के आ गए। मैंने पूछा मगरमच्छ तो सागर में होते हैं, यहाँ तो नज़दीक में सागर नहीं है। कहा नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी लेक है, उसको सागरी जैसी कहते हैं, उसमें मगरमच्छ पाले जाते हैं। अब जब बहुत बारिश हो गई, बाढ़ जैसी हो गई, पानी के साथ बह के आ गए वो बेचारे। वो तो डरे हुए थे, मैं देख रहा था उसको, एक को पकड़ के ले जाते, वो भयभीत था, कहाँ गया, पानी पानी, अपने कंट्रोल में कुछ नहीं, बहे चले जा रहे हैं।
एक जगह की घटना सुनाऊं, गंगा के किनारे, वो हमारे नेटिव प्लेस के थोड़ा ही पास है। तो बाढ़ आई थी, गंगा में भी आई थी। एक चीता और एक हिरण दोनों बहते चले आ रहे बहुत तेजी से, और न जाने कहाँ से बहे चले आ रहे होंगे। 50, 60, 80 किलोमीटर बहाव उन्होंने देखा होगा। जब वो वहाँ आए, सुक्रताल उस जगह का नाम है, जहाँ के लिए प्रसिद्ध है कि सुखदेव ने जन्मेजय को महाभारत की सारी कथा सुनाई थी, भागवत सुनाया था। तो कोई मिल गई उनको पहाड़ी सी, टीला कहते हैं मिट्टी का, उस पे चढ़ गए बेचारे दोनों। इधर चीता बैठा है, इधर हिरण बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। न चीते में उसको खाने की हिम्मत, न हिरण में भागने की हिम्मत। लोगों ने वीडियोग्राफी की उनकी कि देखो नज़ारा। तो ये खेल तो बहुत चलेगा। इसलिए योगी बनने के लिए वैराग्य, कम से कम उन चीज़ों से वैराग कर दें जो मन को भटकाती हैं। वैराग का अर्थ कोई संन्यास या उदासीपन नहीं होता। उन बुराइयों को छोड़ दें, उनमें हमारी रुचि न रहे। इसलिए इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा शब्द डिसटेस्ट। उन चीज़ों में टेस्ट न रहे, रुचि न रहे जो हमारे मार्ग में बाधक हैं। और लक्ष्य बनाए, एक सुंदर लक्ष्य बनाए, मुझे फरिश्ता बनना है, क्योंकि आने वाले समय में अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा ही हम संसार की सेवा कर सकेंगे। बाबा के महावाक्यों से स्पष्ट है, धन देने वाले भी बहुत आ जाएंगे, जमीनें हॉल, अपना सब कुछ देने वालों की भी लाइन लगेगी। जरूरत पड़ेगी श्रेष्ठ योगियों की, जरूरत पड़ेगी उन आत्माओं की जिन्होंने अपने को सब खजानों से भरपूर किया है। और जो अटक गए हैं कहीं, वो कष्ट पाएंगे। क्योंकि मनुष्य कहीं भी अटक जाए, समझे, छोटी सी भाषा, अटैच हो जाए, उसका लगाव हो जाए, तो योग युक्त स्थिति नहीं बनती। संकल्प बहुत वेस्ट जाते हैं, मन भटकता है, तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमें करना होगा समय पर। समय चैलेंज करेगा। आगे 1000 लोग दुखी पुकार रहे हैं, जैसे मुक्ति के लिए बाबा ने कहा ना, लोग पुकारेंगे हमारा दुख हरो हे इस देवियों, हे इस देवो मुक्तिदाता हमारा दुख हरो। फाइनल मुक्ति से पहले तो यहाँ बहुत कुछ करना होगा। कौन दुख हर सकेंगे? जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे हों, जिन्होंने स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर किया हो। दूसरों को मुक्ति का वरदान भी वही दे सकेंगे जो लंबा काल अनेक चीज़ों से मुक्त रहे हों। व्यर्थ से मुक्त, तेरे मेरे से मुक्त, टकराव से मुक्त, देहभान देह के बंधनों से मुक्त, इम्प्योरिटी से मुक्त। ऐसी आत्माएं दूसरों को दृष्टि देकर ही मुक्ति का वरदान दे सकेंगी। तो एक बहुत वंडरफुल समय आ रहा है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। हमें पूरी तैयारी करनी है कि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। फरिश्ता बनना है। अपने चित्त को शुभ भावनाओं से भरपूर करें सभी। ऐसी वैसी कोई भी भावना चित्त में हो, है बहुतों के पास। किसी को ईर्ष्या है, किसी को बदले की भावना है, कोई पास्ट के कारण दूसरों से परेशान है तो बदला लेने की भावना रहती है। किसी में वैर भाव रहता है, क्योंकि हर एक के साथ 5-7 लोग तो ऐसे जुड़े ही रहते हैं ना, जो कष्ट देते रहते हैं।
उनके लिए नेगेटिव भावनाएं रहती हैं। इन सब को बदलकर जो शुभ भावनाओं से अपने चित्त का श्रृंगार कर लें, वो फरिश्ते बनेंगे। तो हम जरा उठें धरती से ऊपर। क्या कहते हैं फरिश्तों के लिए? 1 फुट ऊपर रहते हैं वो। उसका अर्थ है धरती के आकर्षण से परे। धरती माना प्रकृति, जो संसार के आकर्षण हैं उनसे ऊपर। बहुत आकर्षण है संसार में। बाजार में जाओ तो कोई आकर्षक चीज़ें दिखाई देंगी, ये भी ले लें अपने घर के लिए, ये भी ले लें, ये भी ले लें। बुद्धि उनमें अटक जाएगी, तो हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। इसलिए सभी को बहुत ध्यान देना है अपनी एकाग्रता पर। फरिश्तों को निर्भय भी होना है। निर्भय, भय भी संसार में बहुत बड़ी महामारी हो जाएगी। अब आगे आप देखेंगे, जैसे डिप्रेशन के लिए कहा गया था, डिप्रेशन संसार के लिए बहुत बड़ी महामारी जो चल रहा है, मानसिक रोग। भय एक अगली महामारी है संसार के लिए। भय से हर व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा। इसलिए निर्भय कैसे बनेंगे? कहने से तो नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक तो सीन देखकर भयभीत होंगे, टीवी पे सीन आएंगे, फोन पे आएंगे। जो ज़्यादा देखते हैं वो ज़्यादा भयभीत रहेंगे। बाबा ने एक बात कही है, और वो एक ही बार आई होगी शायद, 1-2 बार, कि विनाश काल में बाबा तुम बच्चों को साक्षात्कार में इतना मगन रखेगा कि पता ही नहीं चलने देगा कब खत्म हो गया खेल। लेकिन साक्षात्कार भी किसे होगा ये भी सोच लेना है। कुछ कराने वाले होंगे और बहुत सारी आत्माएं करने वाली होंगी। इसलिए भय से अपने को मुक्त करना है। 2 अभ्यास करेंगे इसके लिए। मैं आत्मा अजर अमर हूं, मरती नहीं। जो मरता है वो तो विनाशी है और सबका ही छूटना है, किसी का आगे किसी का पीछे। एक अभ्यास, जो कुछ इस संसार में होगा उसके लिए पहले से ही तैयार करें अपने एक संकल्प से, यही होना है। एक ही संकल्प आपको निर्भय बनाएगा, उस बुरे इफेक्ट से मुक्त रखेगा। यही होना है। यह युग नहीं बदलेगा। कलयुग की काली रात ही रहेगी क्या? नहीं रहेगी। यही हो रहा है। और तीसरी बात भी, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। माताओं के लिए चौथी बात भी, किसका डर रहता है माताओं को? बच्चों का। क्या संकल्प रखेंगे? बोलो, जो बच्चे हैं वो बता दो। मेरे बच्चे नहीं, ये तो मुश्किल काम है। ये तो कहने के लिए है, प्रैक्टिकल में मुश्किल काम होता है। कह सकती हैं माताएं मेरे नहीं है, मेरे ही तो हैं। जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं, मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं देता। ये तो कहने तक होता है, सब बाबा के हैं। मेरे बच्चों के साथ बाबा की छत्र छाया है, उनका भविष्य बहुत सुंदर है, वो बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। ये संकल्प अभी से पैदा करो अपने मन में, क्योंकि संकल्प भय के होते जा रहे। यही ग्रुप जो हमारा डॉक्टर्स का था, कई आई होंगी माताएं डॉक्टर, कि ये बंगाल की और कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ, यूपी में हुआ, बहुत जगह हो रहा। बच्चियों के साथ जो गड़बड़ हो रही है, माताओं को डर होता है, हमारी बच्ची भी तो स्कूलों में जाती हैं, कहीं कुछ हो न जाए। नेचुरल बात है ना, होगा डर।
लेकिन आप ये संकल्प कर दो, मेरे बच्चों के साथ स्वयं शिव बाबा है, वो उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं, उसके हवाले रखो उन्हें मन से, ये तुमको अर्पित हैं, इनकी सेफ्टी आपको करनी है, तो सेफ रहेंगे सदा। तो अपने को निर्भय भी बनाते चलना है, ताकि जो कुछ इस धरा पर होने जा रहा है उसको हम देख सकें। लास्ट एक छोटी सी घटना याद आ गई मुझे, घटना माना महाभारत की कहानी, कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो वेद व्यास महलों में आए और 3 जो रानियां थी, जो बुजुर्ग थी, उन्हें कहा, जो धृतराष्ट्र की पांडु की माँ सत्यवती, उनकी दादी, उनको कहा आप यहाँ न रहो अब, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है उसको आप देख नहीं सकोगी, इसलिए मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। ले गया। तो हमें भी अपने को तैयार करना है, निर्भय रहना है, तब फरिश्ते स्वरूप द्वारा हम न केवल संसार को संदेश देंगे, लेकिन संसार के लिए मास्टर विश्व रक्षक भी बन जाएंगे। ओम शांति।